बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मोदी डरपोक हैं, हिंदुस्तान की जमीन चाइना के हवाले कर दी, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। हुकूमत और बीजेपी ने कांग्रेस लीडर का बयान रद्द कर दिया, कहा राहुल झूठ बोल रहे हैं। सऊदी अरब के एयरबेस पर यमन से एक और हमला, रियाद ने दुनिया से कहा अल-हूसी खतरे को खत्म किया जाए। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम मेटल तैयार कर लिया, IAEA की रिपोर्ट। रशिया ने तेहरान से कहा सब्र से काम ले। दरा के अहम शहर पर 8 साल बाद सीरियन फौज का कब्जा, दीर अल जोर में अमरीकी इत्तेहाद का हमला, ईरान के हामी 8 फाइटर्स हलाक। हज मंसूबे बनाने से पहले कुछ इंतजार करें, सऊदी अरब ने की मुख्तलिफ मुल्कों से ख्वाहिश। ब्राजील ने कहा कोविड की नई शक्ल 3 गुना तेजी से फैल सकती है। राजस्थान में किसान रैलियों से राहुल गांधी का खिताब, कहा कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान और मजदूर ताकत दिखाएंगे, हुकूमत से बातचीत की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में भयानक आग, दर्जनों हलाक और जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यमन और सऊदी अरब के मामले से। यमन के अल-हूसियों ने सऊदी अरब के असीर इलाके में एक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। हाल ही में अल-हूसियों ने अबा एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिससे एक सिविलियन हवाई जहाज में आग लग गई थी। अल-हूसी तर्जुमान याहिया सारी ने बताया कि इस मिसाइल ने किंग खालिद एयरबेस को पूरी महारत से निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो एक नए दौर का मिसाइल था। सीनियर अल-हूसी ओहदेदार ने वार्निंग दी है कि जब तक सऊदी अरब अपनी फौजी जारहियत जारी रखेगा और यमन की नाकाबंदी बरकरार रखेगा, उस पर जवाबी हमले किए जाते रहेंगे। ये भी दावा किया गया कि अल-हूसी फौज ने यमन के मारीब सूबे के आसमान पर सऊदी अरब की एक हवाई गाड़ी को मार गिराया। ब्रिगेडियर सारी ने कहा कि यमन की एयर डिफेंस फोर्स ने एक CH-4 लड़ाका ड्रोन को मार गिराया। जुमे को एक सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए उसे मार गिराने का दावा किया गया। अल-हूसी ने मारीब के एक अहम इलाके पर कब्जा कर लिया है और सऊदी अरब के इत्तेहादी अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी की वफादार फौज को शिकस्त दी है।
सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो अलहूसी खतरे को खत्म करने की जिम्मेदारी संभाले। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से सऊदी अरब ने कहा कि वो अलहूसियों को उनकी दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए जवाबदेह बनाए जिनसे आलमी अमन और सलामती को खतरा पैदा हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल्ला अल मौलमी ने एक खत लिखते हुए यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्कों से कहा कि वो अलहूसियों की तरफ से दहशतगर्दी की मुजरिमाना सरगर्मियों की मजम्मत करें। इस खत में यमन से सऊदी अरब पर मुसलसल हमलों को नुमाया किया गया और उन्हें आलमी कानून और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन ने अबहा एयरपोर्ट पर अलहूसियों के हमले की मजम्मत की है और ईरान की मदद रखने वाले अलहूसियों की कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल-शेख ने इस तंजीम की दहशतगर्द सरगर्मियों से निपटने के लिए दुनिया की तरफ से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। लबनान के नामजद वज़ीर-ए-आज़म साद हरीरी ने कहा है कि हुकूमत बनाने की कोशिशों में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कई महीनों से लबनान में सियासी कशमकश और गैर यकीनी पाई जाती है। हरीरी ने हाल ही में इन कोशिशों के सिलसिले में फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी बातचीत की थी ताकि लबनान के लीडर्स को मौशी बहरान से निपटने के लिए एक किया जा सके। हरीरी ने कई हफ्तों में पहली बार सदर मिशेल औन से मुलाकात के बाद कहा कि हुकूमत बनाने की कोशिशों में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रशिया ने ईरान से कहा है कि वो न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से सब्र से काम ले। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब ईरान ने यूरेनियम पैदा करने की सरगर्मियां तेज कर दी हैं। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा सर्जी रिबाकोफ ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हम ईरान की सरगर्मियों की वजह को समझते हैं, इसके बावजूद ये बहुत ज़रूरी है कि सब्र का मुजाहरा किया जाए और जिम्मेदारी से काम लिया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान ने एक प्लांट में 3.6 ग्राम यूरेनियम मेटल तैयार किया है। ईरान ने पिछले महीने कहा था कि वो यूरेनियम मेटल की पैदावार पर काम कर रहा है। ये एक हसास मामला है क्योंकि यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार में एक अहम पुर्जे के तौर पर होता है। रशियन वजीर ने कहा कि ईरान का यह कदम जाहिर करता है कि वो मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था और उसके खिलाफ फिर से पाबंदियां लगा दी गई थीं। अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने ईरान न्यूक्लियर डील में वापस होने का इशारा दिया, लेकिन कोई भी फरीक पहल करने के लिए तैयार नहीं है। बाइडेन हुकूमत का कहना है कि ईरान को पहले अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियां बंद करनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि पहले अमेरिका पाबंदियां हटाए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक सरहद के करीब ज़मीनी जंगी मशक़ें शुरू की हैं। बताया गया कि इन मशक़ों का मकसद फ़ौज की तैयारियों का जायज़ा लेना है। इन मशक़ों के दौरान ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालिया अरसे में ईरान ने अपनी फ़ौजी मशक़ें तेज़ कर दी हैं। जनवरी में इंडियन ओशन के इलाके में ईरान नेवी ने मशक़ें की थीं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि उनके पास इंतहाई तबाहकुन ताकत मौजूद है। जनरल सलामी ने फौजी मशक़ों के मौके पर यह बात कही। इन मशक़ों को अजीम पैगंबर 16 का नाम दिया गया। इराक ने अक्टूबर में होने वाले इलेक्शंस की निगरानी के लिए 52 मुल्कों के ऑब्जर्वर्स को दावत दी है। इराक के इलेक्शन कमीशन ने यह बात बताई। इराक में इस साल 10 अक्टूबर को इलेक्शंस होने वाले हैं। इराक से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर हालिया अरसे में डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात बहुत बढ़ गए हैं। सीरिया में अमरीकी इत्तेहाद के एक हमले में ईरान की मदद रखने वाले 12 फाइटर्स हलाक हो गए। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। यह हमला दीर अल-ज़ोर सूबे में किया गया। बताया गया कि जंगी हवाई जहाजों के जरिए एक काफिले को निशाना बनाया गया। सीरिया की हुकूमत ने दरा सूबे के एक अहम शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने फौजी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि सिपाही एक लड़ाई के बाद तफास टाउन में दाखिल हो गए जो दरा के दारुल हुकूमत के करीब है। 8 साल में पहली मरतबा सीरिया की फौज इस शहर में दाखिल हुई है। फौजी कमांडर ने कहा कि सरकारी सिपाही तफास शहर में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी किनारे में एक यहूदी आबादकार की टक्कर से एक फलस्तीनी नौजवान हलाक और 2 जख्मी हुए। यह वाकया जुमे की सुबह पेश आया। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस टक्कर में 52 साल बिलाल बवानी जाँ बहक हुए जो अल-दुएर इलाके के रहने वाले हैं। फलस्तीनी गवाहों ने बताया कि उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने किस तरह अपना रास्ता बदला और इन फलस्तीनियों को टक्कर दी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर इंडिया चाइना तनाव और कोविड-19 के बारे में खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जॉगिंग पार्क टेबल टेनिस जिम चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मोदी डरपोक हैं, हिंदुस्तान की जमीन चाइना के हवाले कर दी, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। हुकूमत और बीजेपी ने कांग्रेस लीडर का बयान रद्द कर दिया, कहा राहुल झूठ बोल रहे हैं। सऊदी अरब के एयरबेस पर यमन से एक और हमला, रियाद ने दुनिया से कहा अल-हूसी खतरे को खत्म किया जाए। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम मेटल तैयार कर लिया, IAEA की रिपोर्ट। रशिया ने तेहरान से कहा सब्र से काम ले। दरा के अहम शहर पर 8 साल बाद सीरियन फौज का कब्जा, दीर अल जोर में अमरीकी इत्तेहाद का हमला, ईरान के हामी 8 फाइटर्स हलाक। हज मंसूबे बनाने से पहले कुछ इंतजार करें, सऊदी अरब ने की मुख्तलिफ मुल्कों से ख्वाहिश। ब्राजील ने कहा कोविड की नई शक्ल 3 गुना तेजी से फैल सकती है। राजस्थान में किसान रैलियों से राहुल गांधी का खिताब, कहा कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान और मजदूर ताकत दिखाएंगे, हुकूमत से बातचीत की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में भयानक आग, दर्जनों हलाक और जख्मी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुजदिल हैं और उन्होंने इंडिया की जमीन चाइना के हवाले कर दी। हुकूमत और बीजेपी ने उन पर सख्त जवाबी तनकीद की। इंडिया चाइना सरहद की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान के बाद राहुल गांधी ने सवाल किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्यों मुल्क की जमीन चाइना के हवाले कर दी है। राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि पांगोंग झील के इलाके में इंडिया और चाइना ने फौजियों को पीछे हटाने से इत्तेफाक किया है। राहुल गांधी ने निशानदेही की कि सिपाही अब फिंगर 3 पर तैनात होंगे और उन्हें फिंगर 4 से पीछे हटाया जाएगा जो इंडिया का इलाका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम एक डरपोक हैं जो चाइना के आगे ठहर नहीं सकते। वो हमारी फौज की कुर्बानियों से दगा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की जमीन की हिफाजत करें।
راہل گاندھی نے راجناتھ سنگھ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ سچ یہ ہے کہ انڈیا کی زمین حوالے کر دی گئی ہے اور اس مسئلے پر وزیر اعظم کو قوم کو جواب دینا چاہیے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان نے چائنا کے ساتھ سمجھوتے کے نتیجے میں کوئی زمین حوالے نہیں کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ یہ بات ایک جھوٹ ہے کہ پانگونگ سو میں ہندوستانی زمین فنگر 4 تک ہے۔ چائنا کے ساتھ تنازع کے بارے میں ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ ہندوستانی علاقے کا اظہار ہندوستان کے نقشے سے ہوتا ہے اور اس میں 43,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کا وہ علاقہ بھی شامل ہے جس پر چائنا نے 1962 سے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہندوستانی نقطۂ نظر کے مطابق LAC فنگر 8 پر ہے، فنگر 4 پر نہیں، اسی لیے ہندوستان کا ہمیشہ سے کہنا رہا ہے کہ فنگر 8 تک پیٹرولنگ کا حق حاصل ہے۔ بی جے پی نے بھی راہل گاندھی پر سفید جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ قوم چائنا کو 43,000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین دینے پر گاندھی خاندان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر پرہلاد جوشی نے کہا کہ جب کسی میں اخلاقی ضمیر نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی اچھی بات نہیں کر سکتا بلکہ جھوٹ بولتا ہے۔ راہل گاندھی نے بھی سفید جھوٹ بولا ہے۔ شاید راہل گاندھی اس بات سے مایوس ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا سایہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو حاصل زبردست عوامی تائید کو ہضم نہیں کر سکتے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے راجستھان میں کسانوں کی ریلیوں سے خطاب کیا اور مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ فوری زرعی قانون واپس لے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر قانون واپس نہیں لیے گئے تو کسان اور مزدور اپنی طاقت دکھائیں گے۔ راہل گاندھی نے کسانوں کی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کسانوں کے ساتھ کیا بات چیت کریں گے؟ پہلے قانون برخاست کیے جائیں، اس کے بعد کسان آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسانوں کا مستقبل اور ان سے ان کی زمین چھین رہے ہیں اور ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دہلی کی سرحدوں اور دوسرے مقامات پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کسان سنگھو سرحد اور دوسرے مقامات پر موسم گرما سے نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر تیار کر رہے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ کسان لمبے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے حکومت کے اس خیال کو دہرایا ہے کہ نئے ایگریکلچر لاز سے کسانوں کی آمدنی دگنی ہوگی۔ اب بات کووڈ-19 اور اس سے جڑی خبروں کی۔ سعودی عرب نے مختلف ملکوں کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے حج منصوبے بنانے سے پہلے کچھ اور انتظار کریں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ پاکستان کے مذہبی معاملات سے متعلق وزیر نور الحق قادری نے کہا کہ حکومت حج 2021 کے انتظامات سے پہلے سعودی حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے لیے تصویر صاف ہونے تک انتظار کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پچھلے 2 مہینوں میں ویکسین کی وجہ سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی اور ویکسین کے استعمال کی وجہ سے صورتحال اور بہتر ہوگی۔ برازیل نے کہا کہ کووڈ-19 کی نئی شکل ایمیزون 3 گنا تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ یہ شکل برازیل میں پائی گئی ہے۔ کووڈ-19 کی کئی شکلیں سامنے آئی ہیں، جن میں برازیل کے علاوہ ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ کی شکلیں بھی شامل ہیں۔ انڈیا میں کووڈ-19 کے ایکٹیو کیسز گھٹ کر 1,35,000 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا میں 9,309 کیسز پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کا پہلا ٹیکہ دیا گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,87,000 ہیلتھ ورکرز کو ٹیکہ دیا گیا۔ یو اے ای میں 3,307 نئے کیسز پائے گئے ہیں اور 12 موتیں ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یو اے ای میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,10,000 لوگوں کو ٹیکہ دیا گیا۔ عمان نے ملک میں آنے والے مسافروں کے لیے 7 دن کے ہوٹل کوارنٹین کو لازمی کر دیا ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے معیشت سے متعلق ایک اعلیٰ سینئر عہدیدار کو برطرف کر دیا ہے، جنہیں 1 مہینہ پہلے ہی مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خراب معیشت کو بحال کرنے کی کوششوں میں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ تمل ناڈو کے ویرودھو نگر میں پٹاخوں کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے کم 11 لوگ ہلاک ہوئے اور 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ کئی فائر انجنز کو بلا کر آگ بجھائی گئی۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی جا سکی۔ زخمیوں کی تعداد کم سے کم 39 بتائی گئی، جنہیں ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر نے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 3 لاکھ روپے اور شدید طور پر زخمیوں کو 1 لاکھ روپے
ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ سے بھی 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا جو مرنے والوں کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بری طرح زخمیوں کو 50 ہزار روپے پی ایم ریلیف فنڈ سے دیے جائیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ مودی ڈرپوک ہیں، ہندوستان کی زمین چائنا کے حوالے کر دی، راہل گاندھی نے لگایا الزام۔ حکومت اور BJP نے کانگریس لیڈر کا بیان رد کر دیا، کہا راہل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئر بیس پر یمن سے ایک اور حملہ، ریاض نے دنیا سے کہا الحوثی خطرے کو ختم کیا جائے۔ ایران نے نیوکلیئر ہتھیار میں استعمال ہونے والا یورینیم میٹل تیار کر لیا، IAEA کی رپورٹ۔ رشیا نے تہران سے کہا صبر سے کام لے۔ درا کے اہم شہر پر 8 سال بعد سیرین فوج کا قبضہ، دیر الزور میں امریکی اتحاد کا حملہ، ایران کے حامی 8 فائٹرز ہلاک۔ حج منصوبے بنانے سے پہلے کچھ انتظار کریں، سعودی عرب نے کی مختلف ملکوں سے خواہش۔ برازیل نے کہا کووڈ کی نئی شکل 3 گنا تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ راجستھان میں کسان ریلیوں سے راہل گاندھی کا خطاب، کہا قانون واپس نہیں لیے گئے تو کسان اور مزدور طاقت دکھائیں گے، حکومت سے بات چیت کی ضرورت نہیں۔ تمل ناڈو میں پٹاخوں کی فیکٹری میں بھیانک آگ، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔